Hi everyone, hello, welcome back to my channel. If you are new here, I am Ashish, recently graduated from Crimean Federal Medical University, or I can say Dr. Ashish because FMG exam results are out now and I cleared my FMG exam in very first attempt. It is such a great feeling to earn this Dr. Ashish thing, like doctor before your name. I earned it after 6.5 years. So I am very thankful to all the seniors and juniors who helped me through this journey. I am very happy today क्योंकि यार जब मैं सीनियर्स को फ़ोन करता था या जूनियर से बात होती थी तो वो बोलते थे कि आशीष तेरा हो जाएगा या भैया आपका तो हो जाएगा, तो मुझे लगता था कि यार ये सब इतना बिलीव कर रहे हैं मेरे पे, तो मुझे भी खुद पे बिलीव करना है और ये सब हासिल करना है. आई कांट एक्सप्लेन दिस फीलिंग. आई होप दोज हु आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी नाउ pursuing their career, someday they will feel the same. So in today's video I am going to share about my FMG exam preparation journey and मैं आपको ये एक स्टोरी फॉर्मेट में बताऊंगा कि कैसे मैंने स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद हर महीने मैंने कैसे क्या किया. आई थिंक इट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग, सो grab your snacks and let's get started. When I thought about FMG एग्ज़ाम प्रिपरेशन, तो बात ये है कि 5th ईयर मेरा ख़त्म हो चुका था. मैं समर वेकेशन पे था. उस टाइम पे मैं घर पे भी नहीं आया था क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रही थी. तो पर रशिया में ट्रैवल अलाउड था तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था. उस टाइम पे मैं क्रीमिया से बाहर था. तो सेकंड लास्ट वीक था अगस्त का मेरे ख्याल से. उस टाइम पर मैं लिटरली बीच पे वॉक कर रहा था. तो मैंने सोचा कि अभी 6th ईयर स्टार्ट हो जाएगा सितंबर से सेशन स्टार्ट होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में. तो मैंने सोचा कि यार सितंबर से 6th ईयर स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद इंडिया जाना है, तो मैं क्या करूँगा यार वहाँ पे जाके क्योंकि अभी तक तो मैं टेंशन फ्री लाइफ जी रहा था. मतलब स्ट्रेस भी था यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का. मेडिकल स्टूडेंट्स को जो होता है यार, हमारे वहाँ पर 3rd ईयर तक थोड़ा हार्ड होता है, फिर उसके बाद ईजी हो जाता है क्योंकि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. तो मैंने सोचा कि यार अब क्या होगा मेरा. तो उस टाइम पर मैंने सुना भी था कि FMG का जो रिज़ल्ट आता है काफ़ी बेकार आता है, कई बार तो 3-4% ही आता है. उस टाइम पे मैंने सोचा कि अभी तैयारी चालू करता हूँ तो तभी जाके कुछ होगा. उसी के 2 दिन बाद मैंने पढ़ना चालू किया कि चलो सीटिंग बनाता हूँ. मैं पहले सुबह 1 घंटा बैठता था मैं पढ़ने के लिए कॉफ़ी बना के 9 से 10, और एनाटमी से मैंने स्टार्ट किया था. उस टाइम पे तो मैंने एटलस की ओकलैंड वीडियो देखी थी, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बना. मैंने अपर लिम पढ़ना चालू किया, फिर लोअर लिम किया, हेड एंड नेक किया, फिर मैंने ब्रैकियल प्लेक्सस किया था उस टाइम पे. तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ गया यार. और धीरे धीरे मैंने टाइम भी बढ़ाया. फिर मैंने शाम को भी 1 घंटा कर दिया 4 से 5. तो धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा था. पर फिर एंड ऑफ अगस्त आ गया और मैं वापस क्रीमिया आ गया. तो क्रीमिया आया था मैं 28 अगस्त को. तो उसी टाइम पे मैंने प्लान बनाया कि 1 सितंबर से सेशन स्टार्ट होने हैं. हमारी यूनिवर्सिटी में उस टाइम क्लासेस ऑफलाइन चालू हो रही थी बड़े दिनों के बाद. तो हम एक्साइटेड भी थे, 6th ईयर स्टार्ट होने वाला था, फिर से क्लासेस जाएंगे यार. एक्सपीरियंस तो अलग ही होता है ऑफलाइन क्लासेस का. हॉस्पिटल जाते थे. तो 31st की नाइट को मैंने प्लान बनाया कि सुबह 2 घंटे पढ़ा करूँगा और शाम को 2 घंटे पढ़ा करूँगा. मुझे सुबह पढ़ना अच्छा लगता था. आई मेक अ कॉफ़ी एंड आई जस्ट सिट ऑन द टेबल फॉर स्टडी. एंड मैंने प्रेप लेटर का सब्सक्रिप्शन ले लिया था 1 सितंबर से. तो मैंने एनाटमी से स्टार्ट किया और साथ ही मैंने सेंट पीटर्सबर्ग की टिकट भी बुक करा दी कि 1 महीने बाद मैं एनाटमी पूरी करूँगा और घूमने जाऊँगा फिर आराम से, कि एक सब्जेक्ट पूरा हो गया अब घूम के आता हूँ. पर अनफॉर्चुनेटली वो मेरा हो नहीं पाया यार. पर 90% हो गया था रफली. टारगेट के करीब था मैं. तो फिर मैंने सोचा चलो घूम के आता हूँ. फिर मैं घूम के आया वहाँ पे, काफ़ी एंजॉय किया यार. सेंट पीटर्सबर्ग में पूरी यूरोप की फीलिंग आ जाती है यार वहाँ पे. तो बड़ा अच्छा मज़ा आया यार. वेदर भी ठीक था, मतलब इतनी ठंड नहीं हुई थी तब तक अक्टूबर में. तो फिर मैं वापस आया. आई वॉज़ फुल्ली मोटिवेटेड एट द टाइम. तो मैंने आते ही 3-4 दिन मैंने एनाटमी ख़त्म की सारे. मैंने क्यू बैंक साथ ही करता था मैं. और टेस्ट एंड डिस्कशन जो होता है एक सब्जेक्ट का वो भी मैं पूरा करता था साथ ही. फिर मैंने एनाटमी के बाद आई थिंक 10 अक्टूबर से फिजियोलॉजी स्टार्ट किया.
तो उस टाइम पे मैंने पहली बार सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उस टाइम पे मैंने टारगेट बनाना स्टार्ट किया कि एक दिन में मुझे इतने क्यू बैंक करने हैं और इतने मैंने वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। और उसी टाइम पे मैंने 1.25x की स्पीड की थी लेक्चर्स की। जैसे मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, सो धीरे धीरे मेरे कंसेप्ट बिल्ट होते गए बेसिक सब्जेक्ट्स के, क्योंकि ये मैंने पहले भी पढ़ रखे थे यूनिवर्सिटी में। तो मेरी साइड में ना जूनियर्स रहते थे, रंजन और अमित। तो उस टाइम पे भी उनके टेस्ट चलते थे, सेकंड ईयर में थे वो, तो उनके फिजियोलॉजी के टेस्ट चलते थे ऑनलाइन। तो वो मुझे बुला लेते थे क्योंकि उनको पता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहा था। तो मुझे बुला लेते थे कि भैया हेल्प करा दो मेरी। तो मैं चला जाता था साइड में कि चलो देखते हैं। हालांकि थोड़ा डरता था कि यार नहीं आया तो क्या होगा। उस टाइम पे देखा यार कि मैं क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा था वहाँ पे, तो बड़ी खुशी होती थी कि यार हाँ पढ़ा है, काम आ रहा है। और वो साइड वाले भी बोलते थे मेरे जूनियर्स कि अरे वाह भैया आपको सब आता है। सो वो भी बड़े होशियार थे, दोज गाइज रियली मोटिवेटेड मी। तो मैं फिर पढ़ता था, इंटरेस्ट आता गया, तो सब कंसेप्ट भी बिल्ट होते रहे। टाइम पे मैंने फिजियोलॉजी कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं घूमने चला गया फिर से। आई थिंक एट दैट टाइम आई वेंट टू सेवास्तोपोल एंड लेक बाक्लावा। सो वहाँ पे ना हार्ट शेप लेक है, आई थिंक आई विल पुट द फोटोज़। तो वहाँ पे एक हार्ट शेप लेक है, पर वो हर एंगल से हार्ट शेप नहीं दिखती, तो हमें ना एक एंगल ढूंढना पड़ता है कि वहाँ से वो हार्ट शेप दिखेगी। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था यार। अगर आप क्रीमिया में हो, अगर घूमने जाओ, तो वो लेक हार्ट शेप नहीं दिखती हर तरफ से, वो किसी एक स्पेसिफिक एंगल से हार्ट शेप दिखती है, तो वो ढूंढना पड़ता है। तो दैट वाज रियली फन एंड आई कंप्लीटेड 2 सब्जेक्ट्स टिल एंड ऑफ द अक्टूबर। फिर अक्टूबर में मैंने फिनिश की फिजियोलॉजी। फिर स्टार्ट होता है नवंबर, न्यू मंथ, न्यू सब्जेक्ट, एंड दैट इज़ फार्माकोलॉजी। ड्रग्स मैंने सारे थर्ड ईयर में याद किए थे विद प्रिस्क्रिप्शन, पर थर्ड ईयर के बाद मैं घर आया समर वैकेशन के बाद, सब भूल गया। तो फार्माकोलॉजी जो समझ में आता वो करता गया, पर ड्रग्स यार अभी पढ़े मैंने 4 घंटे बाद मैं भूल गया, पर आई कीप गोइंग। सो मैं क्यू बैंक सोल्व करता रहा उसी के साथ। प्रेप लेटर में गोविंद राय गर्ग हैं फार्माकोलॉजी के, वो अच्छे टीचर हैं। उस टाइम पे मुझे क्लिनिकल ट्रायल्स समझ में आ गए अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एफएमजी में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और मेरे क्यू बैंक में ना 55 to 60% के बीच में आते थे, पर मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ कि यार इतने कम परसेंटेज क्यों आ रहे हैं मेरे क्यू बैंक्स में। पर मैं करता गया फिर, क्योंकि यार उस टाइम पे वो ये ना प्रेप लेटर वाले बड़ी ट्रिकी हैं। ये मैं ऐसे करता था कि मैं वीडियो देखता था, फिर उसके बाद मैं लेक्चर नोट रीड करता था, और फिर उसके बाद मैं क्यू बैंक सोल्व करता था साथ के साथ ही। पर ये क्या करते थे, एक वीडियो के बाद जो क्यू बैंक होता था, उस क्यू बैंक में वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के क्वेश्चंस डाल देते थे। तो जो क्वेश्चन हमने तो टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं, उसके क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाएंगे यार। अगर हमने पहले थर्ड ईयर से पहले जो कभी मैंने पढ़ रखा था वो याद आया तो मैं करता गया। मेरे ख्याल से वो ऐसा क्यों करते हैं कि ताकि हम अगला लेक्चर वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हमारा फोकस होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था उस टाइम पे, तो इसी हिसाब से मुझे लगता है। तो मैं अगली वीडियो लेक्चर देखता था, तो उस टाइम पे मुझे पता लगता था कि हाँ यार ये क्वेश्चन आया था और ये मेरा गलत हुआ था, तो मेरा फोकस एकदम बढ़ जाता था। तो मेरी स्ट्रेटजी थी कि वॉच दैन रीड एंड देन सोल्व द क्यू बैंक्स। मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने नोट्स बना भी लिए तो मैं कभी उनमें से पढ़ने नहीं वाला हूँ, क्योंकि यार मैं बड़ा लेजी था नोट्स बनाने के चक्कर में। मैंने नवंबर में फार्माकोलॉजी फिनिश कर दिया था। तो फिर आता है दिसंबर, लास्ट मंथ ऑफ 2020, और उस टाइम पे मेरी पेस बड़ी स्लो चल रही थी। तो आई थॉट कि इस पेस से तो मेरा सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाएगा और मुझे रिवीजन भी करना था। तो मैंने सोचा कि चलो इस मंथ मैं छोटे सब्जेक्ट लेता हूँ और उनको कंप्लीट करता हूँ। तो मैंने माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट किए उस मंथ में। उस महीने में आई इंक्रीज माई इवनिंग स्टडी सेशन टाइम बाय 30 मिनट्स ओनली। आप सोच रहे होंगे कि 30 मिनट से क्या डिफरेंस होता है, पर ये शॉर्ट स्प्रिंट रेस नहीं है, इट इज़ लाइक अ मैराथन। सो अगर 30 मिनट्स के हिसाब से हम सोचें तो आई यूज़ टू स्टडी 6 days इन अ वीक। तो पहले मैं पढ़ता था 4 घंटे 4 hours पर डे, तो ये हुए 24 घंटे हमारे पर 6 days। ओके, तो फिर आफ्टर इंक्रीजिंग 30 मिनट्स इट इज़ इंक्रीज टू 27 hours पर 6 days। तो इस हिसाब से मेरे 3 घंटे पड़ गए। तो अगर आप इन्हीं को सोचो मंथ्स में और
3 मंथ्स 4 मंथ्स, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं। 30 मिनट्स मेरे लिए कुछ ज़्यादा भी नहीं थे और मैंने ऐसे स्टार्ट किया, 30 मिनट्स इंक्रीज़ किया तो इससे बड़ा इफ़ेक्ट भी पड़ा यार कि जल्दी सब्जेक्ट पूरे होने लगे और इंटरेस्ट आता गया। मेरा स्टडी रूटीन क्या होता था, मैं सुबह उठता था 6:30 को एंड फ्रॉम 6:30 to 7 आई डू माई थिंग एंड मेक अ कॉफ़ी और मैं बैठ जाता था टेबल पे 2 घंटे। आई bought Forest ऐप ऑन ऐप स्टोर एंड आई यूज़ टू सेट अ टाइमर ऑन Forest ऐप। तो मैं टाइमर्स लगाता था 7 से 9 का, तो इस टाइम पे मैं पढ़ता था बस और कुछ नहीं करता था, फ़ोन साइलेंट पे लगा देता था। मैं 9 बजे ब्रेकफास्ट करता था। इन ब्रेकफास्ट लाइक ओट्स विद प्रोटीन एंड बनाना एवरी डे, इट इज़ माई फेवरेट फूड ऑफ द डे। तो फिर उसके बाद मैं रेडी हो जाता था क्लास के लिए। तो उस टाइम पे ना ऑनलाइन ऑफलाइन का गेम चल रहा था, कभी ऑनलाइन होगी कभी ऑफलाइन होगी। अगर ऑनलाइन होती थी तो मैं वहीं पे 5-10 मिनट पहले लैपटॉप ही ऑन करना होता था। अगर ऑफलाइन होती थी तो 30-40 मिनट्स पहले हमें निकलना पड़ता था क्योंकि हॉस्पिटल्स में होती थी क्लासेस। तो आई कीप गोइंग एंड हर महीने सब्जेक्ट कंप्लीट होते रहे और ये मुझे और मोटिवेशन देते रहे। इट इज़ लाइक स्लोली लाइक विद एवरी स्टेप मैं कवर करता गया सिलेबस और इससे बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी कि यार बड़ा सेटिस्फाइड होता था मैं आफ्टर कंप्लीटिंग अ टारगेट। दिसंबर मैं कहीं घूमने नहीं गया क्योंकि उस टाइम पे मेरा बजट थोड़ा टाइट था और उस महीने में मैंने आईपैड ख़रीदना था। मैंने आईपैड ख़रीद लिया उस टाइम पे और ये आई स्पेंड आई थिंक 40,000 और मुझे लगा कि यार अब ये 40,000 तो पूरे ही करने पड़ेंगे। तो ये एक और मोटिवेशन थी यार कि चल इतने पैसे लगाए तो पढ़, क्योंकि यार फ़ोन पे मुझे बड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में। इतनी छोटी स्क्रीन में नोट्स वगैरह पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे से कई बार स्क्रीनशॉट भी लिए जाते थे। एक बार मेरे नोट्स भी ब्लॉक हो गए कि स्क्रीनशॉट मना है ना ऐप पे लेना। तो फिर आता है नया साल 1 जनवरी 2021, बट बिफोर दैट ऑन 31 दिसंबर नाइट जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे सिम्फेरोपोल में, तो वहाँ पे ना नए साल पे वो फायर वर्क करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार लास्ट ईयर है तो मैं गया कि यार फायर वर्क तो देखने ही है। हम सब गए वहाँ पे भाग के कि 5-10 मिनट ही बाकी थे, हमने डिनर बना रखा था उस टाइम पे। तो सब सोच रहे थे कि नहीं जाना, पर मैं चला गया यार। तो फिर सब भी आ गए और भी, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे फायर वर्क हुए नहीं क्योंकि पेंडेमिक चल रही थी और गैदरिंग अलाउड नहीं थी। पर जो भी था यार अच्छा था और मैं सोच रहा था कि यार लास्ट ईयर है तो फायर वर्क देखने को मिल जाएंगे, फिर मिले या ना मिले, कब आना होगा या ना आना होगा सिम्फेरोपोल। तो फिर स्टार्ट होती है जनवरी, न्यू ईयर 2021। तो अब मैं सोच रहा था हमारी यूनिवर्सिटी के स्टेट एग्ज़ाम्स के बारे में जो हमारे होने थे जून जुलाई में, क्योंकि जनवरी में जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे वो ऑनलाइन हो गए थे तो इतनी कोई वरीज़ की बात नहीं थी। आई वॉज काइंड ऑफ स्केर्ड, तो मैंने उसी हिसाब से थेरेपी स्टार्ट की। एक बड़ा सब्जेक्ट था तो इसके लिए मैंने टारगेट रखा 45 डेज़ का और स्टार्ट किया। क्यू बैंक्स करता गया, वीडियो करता गया। बड़ा मज़ा आता था थेरेपी पढ़ने में क्योंकि जो मारवा सर हैं थेरेपी के प्रेपलेटर में, वो बड़े अच्छे हैं। उनकी हर वीडियो के एंड मोटिवेशनल स्पीच होती थी जिसको देखने के बाद में यार कि ऐसा लगता था कि चल यार एक और वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, एक और क्यू बैंक कर लेते हैं। तो इसी हिसाब से मेरा ये 40 डेज़ में कंप्लीट हो गया और आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार वाओ बड़ी जल्दी टाइम से पहले पूरा हो गया। आफ्टर फिनिशिंग थेरेपी आई रियलाइज्ड कि जो 1 वीक पहले पढ़ा था वो मैं भूल गया हूँ, पर मैंने कभी नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में आने नहीं दिया। इस मंथ की एंडिंग में मैं गया ट्रैवल करने के लिए पेतोरिया। वहाँ का बीच मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ पे सैंड बीच है एंड इट वाज रियली फन। आई वाज फीलिंग ग्रेट कि एक बड़ा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था थेरेपी जैसा, और अच्छा भी लग रहा था क्योंकि अब मुझे क्लासेस में भी इंटरेस्ट आने लग गया था। सब कुछ धीरे धीरे, सब कुछ तो नहीं पर समझ में आता था। तो ऑन दैट गुड नोट फेब में मैंने स्टार्ट किया ऑप्स एंड गाइनो। इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी और मुझे सब समझ में आ रहा था और ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन गया था। ऑप्स एंड गाइनो इट इज़ अ लाइक स्कोरिंग सब्जेक्ट इन FMGE। इस मंथ मैंने ऑप्स एंड गाइनो कंप्लीट किया एंड इन फेब
देयर वाज अ हैवी स्नोफॉल इन सिम्फेरोपोल एंड लास्ट ईयर लगा कि यार बड़ा एंजॉय किया मैंने स्नोफॉल को, कि अब लास्ट ईयर है, फिर पता नहीं कब देखेंगे यार स्नोफॉल को। कभी कभी इमोशनल हो जाते थे कि 6 साल यहाँ पे गुजारे हैं और बड़े जल्दी कंप्लीट हो गए, सब यहीं पे रह जाएगा बस यादों की सिवा, जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस मंथ मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया। आई वॉज सेविंग फॉर मॉस्को ट्रिप। आई बुकड माई फ्लाइट इन मे। तो मैं पैसे सेव कर रहा था। देखते देखते मार्च आ गया था और इस महीने का अपना सब्जेक्ट था पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मैंने 1x की स्पीड पे की, क्योंकि स्पर्श गुप्ता जो सर हैं प्रेप लेटर में, वो बड़ा फास्ट पढ़ाते हैं यार। तो मैंने इसलिए किया क्योंकि जो थेरेपी है ना वो भी ऑलमोस्ट 60-70% रिवाइज हो जाती है पैथोलॉजी में। तो आई थॉट कि रिवीजन हो जाएगा थेरेपी का भी और पैथोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। धीरे धीरे मेरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे थे एंड माय कॉन्फिडेंस लेवल वाज बिल्डिंग अप। मार्च महीने में मोस्टली विंटर्स ख़त्म हो गए थे और वी आर काइंड ऑफ एंटरिंग इन द समर। आफ्टर पैथोलॉजी आई स्टार्टेड सर्जरी, क्योंकि सर्जरी का एग्ज़ाम होना था जून में। तो मैंने सोचा क्यों ना एग्ज़ाम से पहले सर्जरी कर लेते हैं, एग्ज़ाम में भी हेल्प हो जाएगी। बट सर्जरी लेक्चर वाज वेरी लेंथी। पहली बार मैं बोर हो रहा था। फिर मैंने पहली बार इस सब्जेक्ट में 1.5x की स्पीड पे वीडियो लेक्चर्स देखे। ये सब्जेक्ट मेरा टाइम पे पूरा नहीं हो पाया। बीच में मैं बोर भी हो गया था, तो मैंने रैपिड रिवीजन से फॉरेंसिक मेडिसिन पूरी कर दी। आई फेल्ट गुड कि यार चाहे रैपिड रिवीजन से सही एक सब्जेक्ट तो पूरा हुआ। सर्जरी मेरा टारगेटेड टाइम पे पूरा नहीं हुआ, बट आई वाज सेटिस्फाइड विद माय एफर्ट्स। इन मे आई वेंट फॉर मॉस्को ट्रिप एंड आई एंजॉयड अ लॉट। It was one of the best trip of my life. I came back and on serious note I started studying surgery और मैंने सर्जरी कंप्लीट कर दिया क्योंकि जून में हमारा एग्ज़ाम होने वाला था नेक्स्ट मंथ सर्जरी और मेडिसिन का। इन मे आई गेव माई फर्स्ट मॉक टेस्ट एंड आई स्कोर्ड 117। आई वॉजेंट हैप्पी क्योंकि आई न्यू लाइक 60% ऑफ द क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड। मुझे लगता था कि यार मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं, पर मुझे आंसर्स पता नहीं थे। तो उस टाइम पे मुझे फ़ील हुआ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एंड जून में हमारा फिर प्री ग्रेजुएशन फ़ोटोशूट हुआ एग्ज़ाम से पहले। वी ऑल ग्रुप मेट्स वाज इमोशनल एंड हैप्पी कि फाइनली ग्रेजुएशन आ रही है पास में पर एग्ज़ाम थे उससे पहले। वी मेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज। Then exam week started. I gave the exam with good marks and finally I was happy कि all of my hard work pays off. अब आ गया था जुलाई, लास्ट मंथ ऑफ द यूनिवर्सिटी। इस महीने में मुझे ऐसा लगा कि यार ये साल बहुत जल्दी बीत गया। आई बुकड माई फ्लाइट बैक टू होम ऑन 23rd July फ्रॉम अनापा टू दिल्ली एंड वी ग्रेजुएटेड ऑन 8th of July. We got all our documents on 12th July. तो इसके बाद मैं on 13th July I left Simferopol for 10 days. I was in Novorossiysk. We used to go to beach almost every day and for the first time I went to IKEA Krasnodar. बहुत अच्छा लगा यार, वहाँ पे पहली बार गया था मैं, बहुत अच्छा लगा। I bought many things from there like the study lab. On 23rd July I came home. I was very happy. After 2 years मैं घर वालों से मिला था एंड घर वाले भी बड़े खुश थे कि यार ठीक ठाक ग्रेजुएशन पूरी हो गई, लड़का घर आ गया। I rested for 2 days from 23rd to 25th July and from 25th July to 3rd August I completed ophthalmology. I renovated my room, अपने लिए स्टडी स्पेस बनाया और आई बॉट ऑल द नेसेसरी थिंग्स। उसके बाद फिर मैंने अगस्त से ही आई डिड 8 hours
per day study time. From August only I started giving mock test weekly and तो फिर उस टेस्ट के बाद मैं हर रोज़ शाम को 6 PM to 7 PM मॉक टेस्ट रिव्यू करता था. उसमें मैं कॉपी बना रखी थी मैंने, जिसमें मैं लिखता था अपनी मिस्टेक्स एंड द क्वेश्चंस विच आई गेस्ड ड्यूरिंग द टेस्ट. तो ऐसे लिखते लिखते मेरे आई थिंक आई गेव 20 मॉक टेस्ट. प्रेप में क्या होता था कि वो अल्टरनेट वीक पे ग्रैंड टेस्ट देते थे. तो मैं एक वीक ग्रैंड टेस्ट देता था एंड देन नेक्स्ट वीक आई यूज्ड टू गिव द प्रीवियस ईयर टेस्ट्स, FMG एंड द INICT. I think I gave one INICT and all the FMGE from 2017 to 2020. From second week of the August only I started PSM. PSM इंटरेस्टिंग लगा और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी था, तो मैंने इसे फुली फोकस्ड कंप्लीट किया 2 वीक्स में. उस टाइम रिथम सी बन गई थी और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था, रिवीजन भी करना था, तो इसीलिए थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी पड़ी. मेरा अगस्त में रूटीन कुछ ऐसा रहता था कि मैं सुबह 5 बजे उठता था एंड फिर मैं दौड़ लगाने जाता था. 7 बजे नहाता था और कॉफ़ी बनाता था अपने लिए और फिर मैं बैठ जाता था पढ़ने के लिए 7 to 10:15 एंड देन आफ्टर breakfast 11:30 to 2 o'clock and from 3 to 5 PM, then from 6 to 7 and 8 to 9. So in August first week I gave my first mock test and I scored 144. It was good but I was not satisfied कि यार 150 तो आ जाते, पास तो हो जाता. पर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, अभी सेकेंड ही टेस्ट है और सब्जेक्ट भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए. रिवीजन के बाद में भी अच्छा स्कोर आएगा. बाय द एंड ऑफ द अगस्त आई कंप्लीटेड 11 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द मेन वीडियोस. तो मैंने 10 अक्टूबर तक सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे रैपिड रिवीजन से, जो भी मेरे छोटे सब्जेक्ट बचे हुए थे. और इसके बाद फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था रैपिड रिवीजन से ही. पर मैंने एनाटॉमी और फिजिक्स छोड़ दिए थे, ये मैंने बस एक बार मेन वीडियो से किए थे. उसके बाद आई ऑब्जर्व दैट लाइक इन प्रीवियस ईयर टेस्ट्स द MCQ नंबर फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स आर केप्ट ऑन डिक्रीजिंग. तो आई थॉट कि यार मैंने इनको छोड़ दिया यार, कि इन पे मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना. तो मैंने सारे दूसरे सब्जेक्ट्स को रैपिड रिवीजन से रिवाइज़ किया. तो हर रिवीजन के साथ मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ होते गए. इन सेकंड टेस्ट आई स्कोर्ड 144, आफ्टर दैट 151 and next week I scored 162, then 172, 175 was my highest one. जैसे जैसे रिवीजन होता गया नॉलेज बिल्ड अप होता गया. बिफोर गिविंग एवरी ग्रैंड टेस्ट I used to study from my mistake copy, like the mistakes I did in previous tests, so I can't repeat it in the next test. But ये बड़ा मुश्किल था यार. मुझे अब भी याद है कि मैंने एक मिस्टेक की थी फर्स्ट टेस्ट में, फिर सेम मिस्टेक मैंने की सेकंड टेस्ट में एंड देन इन द थर्ड टेस्ट ऑल्सो. पर इन द फोर्थ टेस्ट फाइनली आई करेक्टेड इट. आई हाईली recommend you guys, those who are preparing for the FMCE, to give mock test, because when I gave it first time I thought like यार टाइम कब पूरा होगा, क्योंकि फोकस ही नहीं हो पाता यार 300 क्वेश्चंस के लिए, तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. एंड आफ्टर गिविंग ग्रैंड टेस्ट रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम अपनी मिस्टेक से सीखेंगे और वो रिपीट नहीं करेंगे तो यही हमारे बहुत सारे मार्क्स सिक्योर करा जाते हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं हम यार. और जब तक हम ग्रैंड टेस्ट नहीं देंगे तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा उन सिली मिस्टेक्स का. और अगर आपके मार्क्स कम आते हैं मॉक टेस्ट में तो उससे डिप्रेस मत हो. इट इज़ काइंड ऑफ बोर ट्रेनिंग, कि आप ट्रेनिंग में मिस्टेक्स कर सकते हो पर बैटलफील्ड में यू कांट अफोर्ड डूइंग मिस्टेक्स. तो आप इसे पॉजिटिव वे में लो एंड केप्ट लर्निंग, यू आर गोइंग टू सक्सीड. सो यू मस्ट ट्रेन योरसेल्फ. पहले मेरी मॉक टेस्ट में 15 to 20 सिली मिस्टेक्स होती थी, पर प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे मेरी कम हुई और अब भी होती हैं, कुछ ना कुछ तो होती हैं यार. पर ये अब होती हैं अराउंड 3 to 4 मिस्टेक्स. सो बड़ा डिफरेंस आ जाता है यार. और FMG एग्ज़ाम में एक नंबर मायने रखता है. नवंबर एंड तक आते आते मुझे लगने लगा था कि यार अब तो मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि अच्छे स्कोर आ रहे थे मेरे मॉक टेस्ट में.
पर फिर एक मन में डर भी रहता था कि यार कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा हूँ, बट आई केप्ट डूइंग माई थिंग्स। 2 वीक्स बिफोर एग्ज़ाम मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था यार। तो पर मुझे उस टाइम पे ये भी लगता था कि यही दिन मुझे बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मेरा पढ़ने का टाइम कम ज़रूर हो गया था, पर ठीक था जैसे चल रहा था। आई यूज़ टू स्टडी एट दैट टाइम 6 to 7 आवर ओनली। आई डोंट नो क्या हो गया था उस टाइम पे यार। पर उन दिनों मैं क्या करता था कि जब मुझे बोर लगता था और मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, वो आई यूज़ टू कॉल माई फ्रेंड सावरी। उसको मैं कॉल करता था और उसको मैं बोलता था कि क्वेश्चन पूछ मेरे से कोई भी। तो मेरे से क्वेश्चन पूछती थी तो मुझे आ जाते थे, तो कॉन्फिडेंट हो जाता था मैं, और उससे भी मैं क्वेश्चन पूछता था इंपॉर्टेंट। तो ऐसे डिस्कशन हो जाता था और ये एक्टिव वे ऑफ रिकॉल हो जाती थी हमारी। तो ये भी बड़ी मददगार रही एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और मैं क्या करता था कि जो लाइव आते थे ना यूट्यूब पे, तो मैं साथ के साथ नहीं देखता था जब वो लाइव स्ट्रीम करते थे। मैं नेक्स्ट डे देखता था ताकि थोड़ी ज़्यादा स्पीड में देख सकूँ और टाइम बच पाए। पता नहीं मैं किस लिए टाइम बचा रहा था, टाइम तो बहुत था मेरे पास क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा था ना इतना। तो उस टाइम पे मैंने वेब सीरीज़ भी बहुत देखी यार। एग्ज़ाम के 10 दिन बाकी और मैं वेब सीरीज़ देख रहा था यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया था, पर मन में था कि यार हाँ हो जाएगा। आई ऑल्सो गिव वन टेस्ट फ्रॉम ईस्ट ऑल्सो। आई स्कोर्ड गुड मार्क्स लाइक 103 आउट ऑफ 150. I was very confident. In last 10 days, I revised anatomy from Dr. Azam lectures on YouTube. I did PSM, surgery, obs and gyno. These are the 3 main subjects in the FMG. You are going to get 100 questions, I think, from these 3 subjects. I was prepared for the exam, and 2 days before exam, I just read my mistake book और रिव्यू कॉपी, कुछ भी कह लो यार उसको, जो मैंने जहाँ पे मैंने अपने हर मॉक टेस्ट की मिस्टेक्स लिखी थी और जो क्वेश्चंस मैंने गैस किए थे, तो वही पढ़ी मैंने लास्ट के 2 दिन एग्ज़ाम से पहले। फाइनली ऑन एग्ज़ाम डे 12 दिसंबर पहला पार्ट देने के बाद बाहर निकला तो मुझे लगा कि हाँ यार मैं पास हूँ। पर मन में मैंने सोचा कि यार नहीं अभी ऐसा मत सोच, सेकेंड पार्ट भी बाकी है। पर व्हेन आई केम आउट आफ्टर गिविंग माई सेकेंड पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम, आई वॉज डैम श्योर लाइक आई एम गोइंग टू पास दिस एग्ज़ाम and I am going to be a doctor finally. So अब भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यार फाइनली पास हो गया हूँ, and I am very excited to go on internship. In the end, I just want to say like key points. Those who are preparing for the FMGE now, or those who are preparing for the next also, like stay consistent, start early, stay positive, and do some refreshing things like travel or whatever you like. Do something to refresh your mind and focus on your goals. Just stay positive, consistent, and start early. You are going to succeed. So if you are having any questions, feel free to write in the comment or DM me on the Instagram. I will be happy to answer your questions. Please subscribe this channel, share this video, and hit the like button. Thanks for watching till the end. Stay tuned for the next one. Take care. Bye bye. Peace.